तो बच्चों, पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कुतुब सर में। तो बेटा, आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले ये देखिए कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप सब जानते हैं, थोड़ा बहुत तो सबको पता है। ऑस्टेड ने इसकी खोज की थी, है ना। और ऑस्टेड ने 1820 में इसकी खोज की थी। ये सब ठीक है, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ ली। उन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट उनका मैं बता देता हूं कि ये जैसे ईस्ट डायरेक्शन ये हो गई, ये वेस्ट डायरेक्शन हो गई, ये नॉर्थ और ये साउथ। उन्होंने ये किया कि कॉइल बनाए, ये कॉइल बनाए, ठीक है। इस कॉइल में यहां पर गैप देकर एक और कॉइल रख दी और यहां पर लगा दी उन्होंने एक बैटरी। क्या लगा दी? बैटरी। और बैटरी लगाने के बाद में इस की को कनेक्ट नहीं किया। अच्छा सोचो, अगर यहां पर वो कंपास रखेंगे तो ये कंपास का नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ, ये साउथ। अब आप सभी को पता है कि एक मैग्नेट को डिफ्लेक्ट करने के लिए, जैसे एक मेरे पास में मैग्नेट है, मैग्नेटिक कंपास है, उसके पास में अगर मैं दूसरा मैग्नेट लेकर आऊंगा तो क्या होगा? कंपास डिफ्लेक्ट होगा। तो क्या हुआ कि जब यहां पर उन्होंने जैसे ही की को कनेक्ट किया तो कनेक्ट करने पर की ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल था ना, यानी ये जो कंपास था, इसने डिफ्लेक्शन देना शुरू कर दिया। इसने जैसे ही डिफ्लेक्शन दिया तो उन्होंने ये कहा कि जब इस कॉइल में से करंट फ्लो होने लगा तो ये कॉइल जो है एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, जो मैग्नेटिक फील्ड इस कंपास के मैग्नेट को डायरेक्शन चेंज करता है। क्लियर है? तो जब ऐसा उन्होंने कहा तो फिर उनसे सवाल ये पूछा गया कि डायरेक्शन चेंज तो होती है, ये तो बात सही है, लेकिन किस डायरेक्शन में कब चेंज आएगा? किस डायरेक्शन में कब चेंज? तो उन्होंने एक रूल दिया जिसे कहा जाता है राइट हैंड थंब रूल। या आया इतना समझ में बेटा? अब क्या पढ़ेंगे हम? राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि इफ वी होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड, है ना। मान लीजिए आपके पास में एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर, इस कंडक्टर में इस डायरेक्शन में करंट वेरी है, ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। अब ये थंब हो गया। इफ वी होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड सच दैट thumb represents the direction of magnetic field, sorry, current, then curved fingers will show the direction of magnetic field। ये किसने कहा? राइट हैंड थंब रूल ने कहा। ये थोड़ा सा समझने में कठिन हो जाता है ना। वैसे इतना कठिन भी नहीं है, लेकिन जब हम इस तरह की डायरेक्शन देखने लगते हैं कि जैसे ये वायर है, इस वायर के इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो आप राइट हैंड थंब रूल से देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, इस बोर्ड के इनवर्ड। लेकिन एक और रूल होता है जिसे कहा जाता है राइट हैंड पाम रूल। मैं इसे ज्यादा प्रीफर करता हूं। आइए इसे समझते हैं। राइट हैंड पाम रूल, मैं इसी से डायरेक्शन निकालना सिखाता हूं बच्चों को। ध्यान से देखिए, राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है। जैसे ये करंट था, ठीक है, ये करंट है, तो इस करंट की डायरेक्शन में आपका अंगूठा रखिए, ठीक। और ये जो डायरेक्शन है, जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, डायरेक्शन शो करना है, उस डायरेक्शन में अपनी उंगलियां फैला लीजिए। अब देखिए कि पाम बोर्ड की तरफ है या बोर्ड के बाहर की तरफ है। आप कहेंगे बोर्ड की तरफ है। देखो इससे भी क्या आया था आंसर? इनवर्ड। और इससे भी क्या आ रहा है आंसर? इनवर्ड। तो बात समझ में आ गई। चलिए मजीद आगे बढ़ने से पहले हम इस राइट हैंड पाम रूल को और ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आया बेटा समझ में? चलिए और एग्जांपल्स के माध्यम से समझाता हूं। ध्यान से देखिए। अब हमारे पास में मान लीजिए इस तरह के कुछ अरेंजमेंट्स हैं वायर के। ध्यान से देखिए, मान लीजिए एक वायर है, ठीक। इस वायर के इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आप क्या करेंगे? पाम रूल कैसे लगाएंगे? ये तो हो गई डायरेक्शन किसकी? इस वायर में करंट की। ये थंब किसे रिप्रेजेंट करेगा? वायर में करंट की डायरेक्शन। और उंगलियां किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जिस पॉइंट पर। तो देखिए
चुप अंदर की तरफ है ना, तो यहाँ क्या आएगा आंसर, इनवर्ड। अच्छा बताइए ऊपर की तरफ यहां पर अगर कहीं होता तो, ये लो जी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, आउटवर्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ क्या रहेगी, आउटवर्ड। आया है तक समझ में? जब भी इनवर्ट होता है तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस। क्यों इनवर्ट, क्यों? देखो अगर हम यहाँ से तीर चलाएं तो तीर चलाएंगे तो एरो का क्या दिखाई देगा, हमें क्या दिखाई देगा, टेल। टेल ऐसा होगा, इनवर्ट। क्लियर? और जब भी तीर आपकी तरफ चलाया जाएगा तो तीर की क्या दिखाई देगी आपको, टिप दिखाई देगी। जब टिप दिखाई देगी तो क्या आएगा यहाँ पर, आउटवर्ड। क्लियर बेटा? और डायरेक्शन समझ लेते हैं, आया समझ में? चलिए और एक दो प्रॉब्लम और सॉल्व करके देख लेते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, इधर मान लीजिए ये वायर है, इस वायर में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक। आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, निकालिए। आउटवर्ड देखिए, ये करंट की डायरेक्शन है ना, तो करंट की डायरेक्शन में था, इस ये उंगलियां किस डायरेक्शन में फैला दीजिए, जिस डायरेक्शन में पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो इस पॉइंट पर हमें निकालना था, ये देखिए आउटवर्ड। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, आउटवर्ड। आया समझ में बेटा? कोई दिक्कत नहीं, पक्की बात, क्लियर? चलिए अगर एक स्क्वायर आ जाए और इस स्क्वायर में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। अब मैं चाहता हूं कि इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, डायरेक्शन। ध्यान से देखिए, इस वाले वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड, इस वाले वायर के लिए देखिए, ध्यान दीजिए, इनवर्ड। इस वाले वायर के लिए इनवर्ड, है ना, सबके लिए इनवर्ड आ रही है, इसके लिए इनवर्ड, तो सभी के लिए इनवर्ड है। इसका मतलब यहां पर बीच में क्या रहेगी, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। आया बेटा समझ में? कोई दिक्कत हो तो पूछो। तो देखिए आज हमने दो रूल पढ़े, एक है राइट हैंड थंब रूल, दूसरा है पाम रूल। दोनों समझ में आ गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या समझने की कोशिश करेंगे, बायो-सैवर्ट्स लॉ, जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे कि हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड इज देयर। अभी हमने क्या देखा, डायरेक्शन को देखा। अगले लेक्चर में क्या करेंगे, हम मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।